हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों आज से हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज से दोस्तों कई आपको इस टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगी और लगातार आप भी इस प्रैक्टिस सेट को टच करते रहिए। ये बात को याद रखिए, तभी आप जो है इन सब क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, attackers use email to distribute malicious websites link or attachment that can perform a variety of functions attempting to acquire the sensitive data such as Aadhaar card number, bank account number in which it is presented as a reputed firm, organization, business house. What this refer to? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अटैकर स्वयं को एक प्रतिष्ठित फर्म, संगठन, कारोबारी बताते हुए संवेदनशील डेटा जैसे आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या प्राप्त करने के प्रयास में ईमेल के द्वारा ऐसे दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट लिंक अथवा अटैचमेंट भेजते हैं जो कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे फिशिंग कहते हैं। बहुत अच्छी, एक तरीके से पूरी डिफिनीशन ही इसमें डाल दिया है। स्पैम क्या है आप जानते हैं दोस्तों? आपके ईमेल में अनऑथराइज जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है वो स्पैम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे फिशिंग आप समझ ही गए हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रोजन हार्स खुद ब खुद रिप्लिकेट नहीं होता। पहली बात समझ लीजिएगा, ट्रोजन हार्स खुद ब खुद रिप्लिकेट नहीं होता। यह एक प्रकार का दोस्तों खतरनाक क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसको मैं क्या कह दूं दोस्तों? एक तरीके के खतरनाक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या इसी को आप मालवेयर कह सकते हो। इसी को क्या कह सकते हो? मालवेयर कह सकते हो। मालवेयर जो खुद को मतलब असली प्रोग्राम के रूप में हाइड करके रखता है। ठीक है, हाइड करके रखता है। यह वायरस की तरह अपने को रिप्लिकेट नहीं करता है, मतलब नकल नहीं बनाता है, बल्कि यूजर को ये दोस्तों जानते हो क्या, एक तरीके से धोखा देकर ये खुद इंस्टॉल हो जाता है। समझ में आया? ये है ट्रोजन हॉर्स। अब वायरस को तो जो आप जानते हो, वायरस इज अ सॉफ्टवेयर, यह एक तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम कहिए, सॉफ्टवेयर न कहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, अंडर सीज। देखिए, अब यहां पे देखिए, या आप तो कहेंगे कि ये सभी के सभी वायरस हैं। हाँ दोस्तों, वायरस ही है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना, हार्म पहुंचाना, ये सब वायरस का ही खेला है। ये ध्यान रखिएगा। इनसे बचाने के लिए आप एंटीवायरस का यूज करते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारा समय लॉस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड? ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी खतरे नहीं है? फ्रंट डोर थ्रेड, बैक डोर थ्रेड, अंडरग्राउंड थ्रेड। देखिए, ये तो दो सुने हैं, इसका नाम तो सुने ही नहीं है, तो ये नहीं ही तो पूछ रहा है। अंडरग्राउंड थ्रेड आप सुने हैं क्या? डेनियल ऑफ सर्विस सुने हैं? देखिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब एक एक को जानते हैं कि फ्रंट डोर थ्रेड होता क्या है। इसका एक तरीके से कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल अटैक है। ठीक है, इन विच ऑफ द अटैकर इंटर द सिस्टम यूजिंग द वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। ध्यान रखिएगा, वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, क्रेडेंशियल सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसमें क्या क्या लिख दूं? यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक, अच्छा हाँ, एक बात को आप याद रखिएगा। आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे, एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे इनके सभी के सभी आपको मैं
पीडीएफ भेज दिया हूं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे अभ्यर्थियों का पीडीएफ की डिमांड थी, तो वहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में फ्रंट डोर में देख लीजिए, जैसे स्टीलिंग पासवर्ड थ्रू द फिशिंग, ठीक है, दिस इज एंड द एक्सटर्नल थ्रेड में आते हैं। अब बैकडोर थ्रेड में क्या क्या आएगा? बैकडोर थ्रेड में जैसे हैकर ऑन एनी सॉफ्टवेयर क्रिएट द हिडन पाथ थ्रू विच इट कैन द एंटर द सिस्टम विदाउट द परमिशन, ठीक है। इसमें जैसे ट्रोजन हॉर्स वायरस ओपन अ ट्रोजन हॉर्स ओपन अ बैकडोर, दिस इज आल्सो द एक्सटर्नल थ्रेड में आएगा, ठीक है। डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए दिस इज द एक्सटर्नल अटैक, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल अटैक कहेंगे। एक्सटर्नल हम अटैक कहेंगे, ध्यान रखिएगा। इन विच द सर्वर और नेटवर्क फ्लोड विद द ट्रैफिक टू द रियल यूजर कैन नॉट गेट द सर्विसेज, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो अंडरग्राउंड थ्रेड है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इतना जानिए आपका फ्रंट डोर, बैक डोर और डेनियल ऑफ सर्विस। थोड़ा सा ये जो है क्वेश्चन मॉडरेट के ऊपर ही आएंगे, ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, when one entity pretend to be another entity, the attack is known as जब अटैकर क्या कहलाता है? जिसमें एक पार्टी अपने आप को अन्य पार्टी होने के दावा करता है। रिप्ले अटैक, मॉडिफिकेशन, डेनियल ऑफ सर्विस और यहाँ पे मास्कुरेड। अच्छा क्वेश्चन है ना? क्या कहलाता है बताइए? तो ये कहलाता है मास्कुरेड कहलाता है। अब एक एक को यहाँ पे रिप्ले अटैक क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए रिप्ले अटैक ये एक तरीके से वायलेट डाटा ट्रांसमिशन इन कैप्चर रिप्रेजेंट टू द ट्रिक द रिसीव इनटू द अनऑथराइज्ड एक्शन से क्या करता है? रिसीव करता है। जैसे रीसेंडिंग लॉगिन रिक्वेस्ट टू गेन एक्सेस अगेन, समझ में आया? अब इसके बाद मॉडिफिकेशन समझ लीजिए। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन में जैसे चेंजिंग द अकाउंट नंबर, इसमें समझिएगा चेंजिंग द अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इन अ बैंक ट्रांसफर। तो इसे आप मॉडिफिकेशन में इसमें आप बैंक अकाउंट को ही चेंज कर देंगे, अकाउंट नंबर को चेंज कर देंगे, तो आप जो है जो चेंज कर देंगे उसमें पैसे आपके जाने लगेंगे, सॉरी। अब डेनियल ऑफ सर्विस आप समझ चुके हैं। दिस अटैकर फ्लोड द सिस्टम नेटवर्क मेक द अनअवेलेबल टू द यूजर, जैसे गोल इन द डिसरप्ट सर्विसेज में आएंगे इसके, ठीक है। और मास्कुरेड ऊपर डिफिनीशन लिखा है, यह अटैकर क्या कहलाता है? जिसमें एक पार्टी अपने आप को अन्य पार्टी होने का दावा कर देता है, उसे मास्कुरेड कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल में हम समझें तो जैसे लॉगिन इन विद द समवन एल्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। इसमें लिख देता हूं लॉगिंग इन विथ someone else, इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड, इतना तो डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक? इनमें से कौन सा डेनायल ऑफ सर्विस अटैक नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं के संदर्भ में ही आपको आंसर देना है। तो इसमें कौन सा नहीं है? टीयर ड्रॉप अटैक होता है, इसमें स्मर्फ अटैक होता है, सिन फ्लोड अटैक होता है, कोड रेड कोई ऐसा अटैक नहीं होता। तो नहीं पूछा है तो नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है।
अच्छा, टीयर ड्रॉप अटैक क्या है इसको समझिएगा। इसी को दोस्तों डॉस अटैक बोलते हैं, डॉस अटैक। इसी को क्या बोलते हैं, डॉस अटैक क्या है, मतलब सेंड्स द malform IP fragmentation that the crash or freeze system when they attempt to reassemble the fragment, it classic DOS method। समझ में आया, ये होता। और स्मर्फ अटैक, डॉस अटैक, ठीक है, ठीक। स्मर्फ अटैक भी क्या होता है दोस्तों, ये भी डॉस अटैक होता है, ये भी डॉस अटैक होता है। स्मर्फ अटैक जैसे यूजेज द आईसीएमपी, ध्यान रखिएगा, आईसीएमपी, आईसीएमपी एंड द आईपी पूफिंग टू फ्लड अ नेटवर्क विद द ट्रैफिक, मेकिंग द अनरिस्पॉन्सिबल, ठीक। और सिन फ्लोड अटैक, ये भी क्या है दोस्तों, डॉस अटैक ही होता है, सिन फ्लोड। इसमें क्या होता है कि एक्सप्लॉइट्स द टीसीपी हैंड शेक प्रोसेस, द सेंडिंग मल्टीपल सिन रिक्वेस्ट एंड नेवर कंप्लीटिंग द हैंड शेकिंग एग्जॉस्टिंग, ठीक है, सर्वर रिसोर्सेस। कोड रेड क्या है, कोड रेड के बारे में भी समझिए थोड़ा सा। कोड रेड इज द कंप्यूटर वार्म, ये क्या है दोस्तों, एक तरीके से कंप्यूटर वार्म है, कंप्यूटर वार्म है, दैट टारगेटेड माइक्रोसॉफ्ट 11 वेब सर्वर्स, दैट टारगेटेड माइक्रोसॉफ्ट एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट 11 लिख देता हूं, 11 वेब सर्वर्स, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो इसका क्या है, कोड रेड। आगे देखिए, मैन इन द मिडल अटैक इज आल्सो नोन एज, ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक इन रिफरेंस ऑफ द डिफाइन द हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम। मैन इन द मिडल अटैक निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब डिफी हेलमैन के एक्सचेंज एल्गोरिथम के संदर्भ में, ब्रूट फोर्स अटैक, बुकेट ब्रिज अटैक, पेन टेक्स्ट अटैक, कि नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, बकेट ब्रिज अटैक आता है। अगर हम बात करें कि डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम मैन इन द मिडल अटैक इज आल्सो नोन एज बकेट ब्रिज अटैक, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, बकेट ब्रिज अटैक, समझ में आया। बकेट ब्रिज अटैक, इसी को हम मैन इन द मिडल अटैक, मतलब MITM अटैक, साइबर अटैक, ठीक है, ये सब के नाम से हम जानते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो इसके एल्गोरिथम में चले जाइएगा, वहां से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, व्हाट आर द हनी पॉट सिस्टम्स। हनी पॉट सिस्टम क्या है, they are the decoy system to the attackers in order to learn their टैक्टिक्स, या मालवेयर को आकर्षित करने, उनकी रणनीति सीखने के लिए एक नकली प्रणाली है। दे आर द एंटीवायरस प्रोग्राम एंड एक्ट एज ए फायरवॉल, ये एंटीवायरस प्रोग्राम है और फायरवॉल के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हनी पॉट, ध्यान रखिएगा, ठीक। दे आर द कंप्यूटर हार्डवेयर हैविंग द प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस प्रोग्राम, ये कंप्यूटर हार्डवेयर हैं जिनमें पूर्व से स्थापित एंटीवायरस प्रोग्राम है। इट इज द अदर नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का दूसरा नाम है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दे आर द डिको सिस्टम टू द अटैकर्स इन ऑर्डर टू द लर्न देयर टैक्टिक्स, या मालवेयर को आकर्षित करने की उनकी रणनीति सीखने के लिए एक नकली प्रणाली होती है, ठीक है। जो दोस्तों सिक्योरिटी मैनेजमेंट, अगर हम हनी पैड सिस्टम की बात करें तो ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म सेटअप पे
डिलीट डिफेक्ट और सिस्टम हैकिंग अटेम्प्ट बाई मिनिकिंग लेजिटिमेट लार्जेस्ट पे करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। An attackers sit between the customer and bankers and capture the information from the customer and the transmits to the bankers by altering the information. This attacker is called, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्ले अटैक, मास्कुरेड अटैक नहीं, रिप्ले अटैक, पैसिव अटैक और डेनियल ऑफ सर्विस नहीं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों रिप्ले अटैक। देखिए प्ले बैक, रिप्ले को ही हम बोलते हैं प्ले बैक, प्ले बैक अटैक। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा, सभी को अटैच करिएगा। इसी ये किसका फॉर्म है, ये है नेटवर्क अटैक, इन विच द वायलेट डाटा ट्रांसमिशन इन मलिशियसली फ्रॉडेंटली रिपीटेड ऑन द डिलेड करता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं हम रिप्ले अटैक। और मास्कुरेड को अभी अभी हम इसके पहले डिस्कस करे हैं, तो यूजेज अ फेक आइडेंटिटी, मास्कुरेड में क्या है, ये फेक आइडेंटिटी यूज करता है, फेक आइडेंटिटी यूज करता है मास्कुरेड अटैक। और पैसिव अटैक, a network attack which in the system monitor and sometimes scanned for open port and vulnerability, ठीक, ये क्या करता है, सिस्टम को मॉनिटर करता है, ठीक है, पहले, और फिर अपना काम शुरू करता है। और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक बता ही दिया हूं कि a type of attack on the network that is the designed to bring the network to its knees by the flooding it with useless traffic। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A hard disk becomes totally inaccessible when a computer virus corrupt the हार्ड डिस्क पूरी तरह से अगम्य हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस को दूषित करता है। कैसे दूषित करता है, पार्टीशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, रूट डायरेक्टरी की मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, कौन सा सही है। पार्टीशन टेबल को देखिए, ध्यान रखिएगा, ये है मेरे पास इसका स्ट्रक्चर, ये आपके इस तरीके कंसेंट्रिक सर्किट में कटे होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं आपके ट्रैक, ठीक है, और ये जो कंसेंट्रिक सर्किट में काट दिए जाते हैं तो इसे बोलते हैं सेक्टर, ठीक। अब ये हार्ड डिस्क पूरी तरह से खराब कब होता है, जब इसका पार्टीशन ही बेकार हो जाता है, ठीक है। आप अपने में हार्ड डिस्क जैसे एसएसडी कंप्यूटर या लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब में लगाते हैं तो वहां पे भी आप पार्टीशन आवंटित कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, और उनके अंदर जब ये वाला पार्टीशन बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें डाटा स्टोर होता है, ये इधर उधर हो जाएगा तो मतलब वो पूरी तरीके से इनएसेसिबल हो जाएगी, ठीक है, फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये बात को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू द रिमोट टर्मिनल और माइक्रो कंप्यूटर, दूरस्थ टर्मिनल या माइक्रो कंप्यूटरों के माध्यम से कंप्यूटर फाइलों में अवैध प्रवेश प्राप्त करने के कार्य को क्या नाम दिया जाता है। अवैध प्रवेश बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िएगा। हैकिंग, डिकोडिंग, बीटिंग द सिस्टम की मोर देन वन ऑफ द एबव, क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं हैकिंग। जब अवैध रूप से, मान लीजिए ये हमारे पास सर्वर है और ये हमारे पास दूसरा सर्वर है, सॉरी ये हमारे पास, देखिए ये सर्वर है और ये हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है, नहीं ऐसे कह लीजिए, ये है हमारे पास क्लाइंट और क्लाइंट है, और देखिए
एक तरीके से ये सेंडर हुआ क्लाइंट और ये सर्वर रिसीवर हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, रिसीवर हुआ। अब इसमें डाटा जा रहा है, डाटा जा रहा है तो डाटे को कोई बीच वाला पर्सन ये इसमें एक्सिस बीच में कर ले, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हैकिंग। ध्यान रखिएगा, वही बोल रहा है कि दूरस्थ टर्मिनलों में माइक्रो कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर फाइलों का अवैध प्रवेश प्राप्त करने के कार्य को क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है हैकिंग। हैकिंग आप समझ गए हैं। आगे देखिए, परवर्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज डैश। परवर्स सॉफ्टवेयर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर और मलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या किस नाम से इसको जाना जाता है, परवर्स सॉफ्टवेयर को? परवर्स सॉफ्टवेयर को दोस्तों मलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। परवर्स सॉफ्टवेयर, इसी को हम अनदर टर्म में दोस्तों मलिशियस सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। और ये जो है मालवेयर, मतलब कि हाँ, मालवेयर द वर्ड परवर्स मीन्स द डिलिबरेटली बिहेविंग इन अ हार्मफुल या अनरीजनेबल वे। ठीक समझ में आए? So the perverse software refers to the program that the become in the harmful or unauthorized way, purpose the much like malware। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Which of the following is a part of the four main type for e-commerce? ई कॉमर्स के 4 मेन टाइप आपको बताने हैं, कौन कौन से? देखिए, B2B, B2B एक तरीका, पहले आप मेनली इसके टाइप ई कॉमर्स के आप कैटेगराइज समझ लीजिए। ये किस कौन कौन से पार्टीशन में होते हैं। देखिए, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, लिखिए बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक, और बिजनेस टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट टू बिजनेस, और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। इतने आप याद कर लीजिएगा, ये बार बार आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से देखिए, इसमें से आपके सभी के सभी आ गए, मतलब कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच अ बायर्स post it's the interest in buying a certain quantity of the item and seller complete for the business by the submitting successively lower bids until there is only one seller left। वह प्रक्रिया जिसमें एक खरीदार कुछ वस्तुओं को खरीदने में रुचि दिखाता है और विक्रेता एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए कम से कम बोली लगाते हैं, जब तक कि एक ही विक्रेता न रह जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है B2B मार्केट प्लेस की एक्शन, नीलामी की रिवर्स एक्शन की इंट्रानेट, क्या कहा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको बोलेंगे हम रिवर्स एक्शन, ठीक है। और मार्केट प्लेस में तो इसको जान गए, B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस, इसमें बीच में कस्टमर नहीं आता है, ठीक है। जैसे देखिए, कंपनी से डील किया एक व्यक्ति और दूसरी कंपनी को ही बेच दिया, ठीक है, उसे कहते हैं B2B। समझ में आया? उसे कहते हैं B2B मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लेस ब्रिंग टूगेदर बायर्स एंड सेलर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री? कौन सा ई मार्केट प्लेस प्रकार एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है, वो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटीग्रेटेड कि आइसोलेटेड? एक साथ कौन लाएगा भाई? अरे वर्टिकल लाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लाता है, ध्यान रखिएगा।
वर्टिकल मार्केट प्लेस इज स्पेशलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट द कनेक्टेड बायर्स एंड सेलर, इसमें कौन कनेक्ट होते हैं, बायर्स, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, सेलर्स विद इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ठीक। और हॉरिजॉन्टल अच्छा मार्केट प्लेस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस में आप जैसे अमेजन और ईबे को कह सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल हम बता देते हैं, अमेजन, अमेजन, अमेजन गलत लिख के अमेजन और ईबे, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस मॉडल इंक्लूड, ध्यान रखिएगा ये दो आपका स्टेटमेंट दिया है और दोनों को आपको बताना है। देखिए, वैल्यू पोजिशनल कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एंड रिवेन्यू मॉडल सही है, मार्केट स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टीम बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ये लीजिए, ये तो सी ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, वैल्यू प्रोविजनल जो यहाँ पे वैल्यू पोजिशनिंग की बात करी तो ये है क्या, देखिए, व्हाट मेक द प्रोडक्ट, ठीक है, आर सर्विस इंटरेक्टिव टू कंज्यूमर्स, वो है वैल्यू, वैल्यू प्रोपगेशन। और यहीं पे कंपटीटिव इन्वायरमेंट के बात करता है तो अंडरस्टैंडिंग आर कंपटीशन एंड मार्केट पोजिशनिंग, ठीक है, ये आता है आपका किस में, कंपटीटिव इन्वायरमेंट में। और यहाँ पे देखिए मार्केट नहीं, यहाँ पे एक छूट गया, रिवेन्यू मॉडल, रिवेन्यू मॉडल में क्या होगा, हाउ द बिजनेस अर्न मनी, कैसे आप बिजनेस से पैसे अर्न करोगे, वो आता है रिवेन्यू मॉडल में। मार्केट स्ट्रेटजी में फिर क्या आएगा, हाउ द बिजनेस अटैक्स एंड रिटेन कंज्यूमर्स, ये आएगा मार्केट स्ट्रेटजी में। और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में मतलब इंटरनल एक्सटर्नल एंड रिसोर्स प्लानिंग, ये आएगा दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। और मैनेजमेंट टीम में की लेंडर्स हुई क्विक द स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो आएगा मैनेजमेंट टीम में। सारी चीजें आपको बता दिया हूं, यहां सब कुछ लिख नहीं सकता हूं, नहीं एक ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट बीत जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोनों सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स वी शुड इंश्योर, ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी की ऑल ऑफ दी अबव, कौन सा करना चाहिए, अरे भाई तीनों हैं, ई कॉमर्स लेन देन के हमें इंटीग्रिटी की विधा, इंटीग्रिटी है क्या, दिस इंश्योर दैट द डाटा इज नॉट ट्रीटेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ध्यान रखिएगा उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कंज्यूमर पर्सनल इंफॉर्मेशन मस्ट रिमेन सिक्योर एंड प्राइवेट रखना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखिएगा, सिक्योर एंड प्राइवेट, थोड़ा थोड़ा बातें लिख लिया करिए, ठीक है, उसी समय ये शब्द आते हैं, बस हो गया। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू द कीप ऑल डाटा एंड ट्रांजेक्शन सेफ, सेफ फ्रॉम हैकिंग, थेफ्ट, ये सबसे सेफ रखना है कि नहीं रखना है आपको, ठीक है। जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं उनको आपको अपना डाटा को सिक्योर रखना है, डाटा को क्या रखना है, सेफ रखना है, समझ में आया, ये है सिक्योरिटी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड B2B कंज्यूमर्स, और मतलब बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहा है, अब भैया बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहा है तो चलिए आइए इससे भी निपट लेते हैं। मैंने बताया कि इसमें जो है कंज्यूमर नहीं आएगा, बिजनेस टू बिजनेस रहेगा, ठीक है, इसमें कस्टमर बीच में नहीं आता है। इंटरनेट आधारित B2B वाणिज्य के दो प्रकार हैं, कौन कौन से, नेट मार्केट प्लेस एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, शुद्ध बाजार और निजी प्रौद्योगिकी, यही तो सही हो गया, इसके आगे भी क्या जाना है, ठीक है। EDI एंड कोलैबोरेट कंज्यूमर्स नहीं दोस्तों, नेट मार्केट प्लेस एंड कोलैबोरेशन नहीं,
ईडीआई एंड प्राइवेट इंडस्ट्री नेटवर्क, पहला वाला सही है बिल्कुल, ठीक है। नेट मार्केट प्लेस और प्राइवेट इंडस्ट्री वही तो हो गया बिजनेस टू बिजनेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके के यदि क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए, पूरा का पूरा B2B, B2C, C2B ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेड, निम्न में से संभावित सिक्योरिटी थ्रेड कौन सा है? इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन अल्टरेशन, इंफॉर्मेशन रिलीज की ऑल ऑफ दिस, कौन सा सही है इसका बताएं? तो इसका सही है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसका क्या सही है? ऑल ऑफ दिस, तीनों तो होते हैं। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन है क्या? ये बात को समझिए। डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी द लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है, लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, जैसे वैंडलिज्म, सॉवरेट, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू लोकल डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन अल्टरेशन क्या है? डाटा शुड नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और स्टोरेज के समय, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन रिलीज क्या है? इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज द अनऑथराइज, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप, प्रोसेस और डिवाइसेस में आप इसको नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई कॉमर्स हैज डैश स्कोप दैट ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, ई कॉमर्स में ई बिजनेस या डिजिटल बिजनेस की तुलना में डैश गुंजाइश है? हायर, नैरोअर, वाइडर, मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा सही है? तो बी इसका सही है, नैरोअर, ठीक है। ई कॉमर्स में ई बिजनेस डिजिटल बिजनेस की तुलना नैरोअर, ये नैरोअर क्या है इसके बारे में भी तो आप बताएंगे कि नैरोअर है क्या। देखिए अगर मैं नैरोअर की बात करूं तो ई बिजनेस आर डिजिटल बिजनेस, दिस इज बिकॉज द ई कॉमर्स स्पेशली रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, उसी को नैरोअर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ई कॉमर्स commercial enterprises model specifically specializes in the selling services or products online, या ई कॉमर्स वाणिज्यिक उद्यम मॉडल विशेष रूप से सेवाओं या उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में माहिर है। देखिए हर एक क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग, ब्रिक एंड मोर्टार, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अच्छा क्वेश्चन है ना, कौन सा सही है? इसका सही है ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग होगा। ई कॉमर्स वाणिज्यिक उद्यम मॉडल विशेष रूप से सेवाओं या उत्पादों पर ऑनलाइन बेचने में माहिर है, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है, ठीक है, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन टाइप ऑफ मॉडल का सामान्य प्रकार नहीं है? सामान्य प्रकार नहीं है तो अभी अभी हमने देखा है, देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर्स बिल्कुल सही है, कंज्यूमर टू बिजनेस बिल्कुल सही है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिल्कुल सही है, मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव। दोस्तों सभी के सभी सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन ई फिर लगा लीजिए, ठीक है, सभी सही है। तो फिर इसमें क्या इसमें देखिए हमारे पास C2C एक और C2B भी हो, C2B भी है, B2B भी होता है, B2B भी होता है, ये भी अगर होता तो ये भी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of a B2C ई-कॉमर्स वेबसाइट? निम्नलिखित में से कौन सा B2C ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? अलीबाबा B2C बिजनेस टू कस्टमर, अमेजन, ठीक है, गूगल मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए कौन सा सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों? अमेजन।
अमेजन बिजनेस करता है डायरेक्ट कस्टमर से, अमेजन एक है, ठीक है, अमेजन एक है, चारों तरफ अपना कंज्यूमर फैलाए हुए, ठीक है, इस तरीके सब इससे जुड़ा हुआ है, ठीक, समझ में आया। तो ये है अमेजन, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। uses electronic means to the transfer fund directly from one account to another rather than by the check or cash। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहेंगे, एम बैंकिंग कहेंगे, ई बैंकिंग कहेंगे, वो बैंकिंग कहेंगे, सी बैंकिंग कहेंगे। आज तक हमने वो तो सुना ही नहीं है, ये सब सुना ही नहीं, ई बैंकिंग केवल सुने हैं, वही सही है। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पे वस्तुओं को क्रय और विक्रय क्या कहलाएगा, क्रय और विक्रय क्या कहलाएगा बताइए। यूरो कन्वेंशन बिल्कुल नहीं, हाइपर मार्केटिंग बिल्कुल नहीं, साइबर सेलिंग बिल्कुल नहीं, ई कॉमर्स कहलाएगा, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ई कॉमर्स, एक कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, सही के संदर्भ में भी आपको ऑप्शन में लगाना है। तो देखिए, मोबाइल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंप्रेडिनेंट ऑफ ई कॉमर्स, मोबाइल सुरक्षा एक कॉमर्स का प्रमुख बाधाओं में से एक है, बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स रिड्यूस द ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्रू द ट्रिमलाइंड बिजनेस प्रोसेस, ये भी सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, ई कॉमर्स सुव्यवस्थित व्यवसायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समग्र लेन देन लागत को कम करता है, सही है। मोबाइल कूपन्स एंड मोबाइल टिकट डिलीवरी आर एम कॉमर्स सर्विसेज, मोबाइल कूपन और मोबाइल टिकट एक एम कॉमर्स सेवाएं हैं दोस्तों, ये भी तो सही है। तो इसका तीनों सही हो गया, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an e-commerce transaction performed on Paytm, which of the following payment mode is not an e-payment। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सब गलत हो गए फिर, ठीक, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखिए, विच वन इज यूज आइडेंटिफाई मोबाइल मनी, मोबाइल मनी की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एमसीआईडी का, एमएमआईडी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एमएमआईडी मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म ही होता है मोबाइल मनी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका दोस्तों नाम ही होता है। इसमें 7 डिजिट नंबर होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 7 डिजिट नंबर होते हैं इसमें। बैंक टू आइडेंटिफाई यूजर टू मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल मनी ट्रांजैक्शन, ये सब आते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन है, चलिए आइए इनको भी देख लीजिए। A virus keyboard is display on the computer screen while using the internet banking to avoid the password capture by dash and other similar software. Adware cookies the sniffer the keyloggers। अच्छा क्वेश्चन है, उसे कीलॉगर्स, अगर कभी भी कीबोर्ड की बात करे, ठीक है, तो आप सीधा कीलॉगर लगा दीजिएगा, ज़्यादा आप इसमें परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, यही होता ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए, ये तो सिंपल में आ जाएगा, ये कैसा है, ये सिंपल निम्नलिखित में से कौन सा बहुत मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है। ये सिंपल में, ये भी नहीं सही है, ये भी सिंपल में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड है, यही सही है, ठीक। ये रहा दोस्तों आज का आपका सेट कंप्लीट होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है।
यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों मैंने आपके जितने भी मेरे स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड थी कि आप जो है सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भेज दी गई है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।